आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस पूरी डिटेल के साथ में। और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा सिलेबस और कौन सी बुक आपको पढ़नी है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस। तो आपको बता दूं ये आज की जो वीडियो है बीए ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस जो है ये मैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अभी जो बाकी के सेमेस्टर हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, आपको पता होगा कि टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आपको मैं पहले सेमेस्टर 1 का सिलेबस बताऊंगा क्योंकि अभी जब आप 18 नवंबर से अपनी क्लासें लोगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जाना है। तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का भी आपका सिलेबस बता दूंगा। और आपको जो भी बुक्स मतलब ज़रूरी होती हैं पढ़ने के लिए वो मैं आपको सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री ऑनर्स होता है आपका जो कोर्स है उसमें आपके दो कोर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब दो आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे जो कि हिस्ट्री के ही होंगे। ठीक है, आपको जैसे पता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होती है तो उसमें दो पॉलिटिकल के ही कोर सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही आपके दो सब्जेक्ट हिस्ट्री के होंगे। जो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री का उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन, और इसको हिंदी में कहेंगे भारत का इतिहास। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री ऑनर्स में। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, पर यहाँ पर जो डीयू सिलेबस अपलोड करता है वो इंग्लिश मीडियम में करता है, हिंदी मीडियम में आपको खुद ट्रांसलेट करना होता है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्लू दे दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इतिहास का पुनर्निर्माण, भारतीय प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियाज हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। और इसमें आप देखोगे इतिहास की प्रारंभिक भारतीय धारणाएं, ये सब आपको पढ़ना होगा। यूनिट 2 जो होगी आपकी उसमें आपको प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसमें शिकारी और जो एकत्रित करता होते थे, ठीक है, जो मतलब फूड वगैरह जो होता था इसको इकट्ठा करके जो खाते थे ऐसी चीजें, ये आपको प्रागैतिहासिक काल की जो शिकारी वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना है। आपको टूल्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से टूल उन्होंने बनाए थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पुरा पाषाण काल संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम मतलब कहते हैं पैलियोलिथिक कल्चर्स। ठीक है, पुरा पाषाण काल की संस्कृतियाँ। उसके बाद आप मेसोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे, मध्य पाषाण काल की संस्कृतियाँ। आपको बता दूं ये सारा कोर्स हम आपको इसी चैनल पे करवाएंगे, आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा जल्दी ही। और आपको सेमेस्टर में कैसे मतलब किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप देखोगे कि मध्य पाषाण संस्कृतियां ये हो गया। और आपको जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके अंदर जो फंडर प्रैक्टिस कैसी होती थी, मतलब मतलब जो शव जो होता है उसको क्या दफनाया जाता था, या मतलब जो अंतिम जो भी क्रिया होती थी वो किस प्रकार होती थी, ये आप पढ़ोगे। तो यूनिट 3 जो है आपकी वो है द एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब जो खाद्य उत्पादन का आगमन, किस तरीके से खाद्य उत्पादन शुरू हुआ था। और इसमें आप पढ़ोगे नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में और ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद यूनिट 4 के अंदर है द हड़प्पा, मतलब द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे। और उसके बाद यूनिट 5 जो है उसमें आप पढ़ोगे महापाषाण काल के बारे में। ठीक है, जो महापाषाण काल है इसके अंदर जो आर्यन थे उनके बारे में पढ़ोगे, उत्तरी भारत के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, और मध्य भारत और उसके साथ दक्कन का पठार और जो आपका दक्षिण भारत है, ये सब कुछ आप अच्छे से पढ़ने वाले हो। और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो बुक्स है जो आपके एंशियंट इंडिया की वो है आर एस शर्मा एंशियंट इंडिया। हिंदी मीडियम में भी ये बुक आती है, रामचरण शर्मा की बुक है भारत का प्राचीन इतिहास। तो आप ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। और एक और बुक है एंशियंट जो है हिस्ट्री के लिए, वो है उपिंदर सिंह राइटर की हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडेवल इंडिया, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये बुक्स ले सकते हो अपने पहले सब्जेक्ट के लिए, और सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो होगा हिस्ट्री कोर 2, मतलब जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट, और इसका नाम है सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। और इसको हम कहेंगे सामाजिक संरचनाएं और प्राचीन विश्व के सांस्कृतिक स्वरूप। ठीक है,
तो ये आपको बता दूं, आपको अपने पेपर का नाम इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म वगैरह कुछ भी फिल करते हो तो वहां पे आपको अपने पेपर का नाम जो होता है, सब्जेक्ट का नाम, वो इंग्लिश में लिखना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 1 जो है, इसमें आप पढ़ोगे मानव जाति, ठीक है, जो मनुष्य जाति का विकास और पुरापाषाण संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। और मतलब वर्ल्ड के बारे में आप यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे पढ़ोगे। और उसके बाद यूनिट 2 जो है आपकी, उसमें आप मध्य पाषाण जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप वेस्ट एशिया, यूरोप और मैसो अमेरिका, ठीक है, ये सब एरिया होगा जिसको आप पढ़ोगे। और यूनिट 3 के अंदर आप नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे जो है फूड प्रोडक्शन, जो आपका जो खाद्य उत्पादन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, और जलवायु परिवर्तन, और आप देख सकते हो पॉपुलेशन प्रेशर, किस तरह जनसंख्या का दबाव, और इकोलॉजिकल चॉइसेस, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। और आपको बता दूं, आप और भी इसको हिंदी मीडियम में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी जो बुक्स आपको मिलेंगी वो आपके सिलेबस के हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि कोई एक मतलब जो आपकी बुक है वो परफेक्ट आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपका ए टू जेड सिलेबस आपको पूरा मिल जाए, चाहे ये कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपके हिस्ट्री ऑनर्स का। मैं आपको बता दूं, चाहे हिस्ट्री की बुक 1 हो, सॉरी सब्जेक्ट 1 हो या सब्जेक्ट 2 हो, इसमें आपको अलग अलग राइटर्स की बुक मिलती है अलग अलग यूनिट्स के लिए, और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, और मतलब आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बुक शॉप पे जाके बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगी जिसमें सब कुछ एक साथ भी दिया होता है, पर वो किसी काम की नहीं होती इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको हर जो भी यहाँ पर मतलब डीयू के द्वारा जो बुक सजेस्ट की जाती है आपको वो पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा हो। और मैं आपको बता दूं, हम जो आपको वीडियो में पढ़ाएंगे आने वाले टाइम पे, जो हम आपका जो ये सिलेबस करवाएंगे यहाँ पे, जो कोर्स करवाएंगे, वो हम अलग अलग राइटर्स की बुक में से सारा अच्छा कंटेंट लेके फिर आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। तो आपको बता दूं, इस तरीके से आपका रहने वाला है। और यूनिट 3 में आपको नवपाषाण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में। और यूनिट 4 जो होगी वो आपकी कांस्य युग होगा, ब्रॉन्ज एज के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, कांस्य युग के बारे में आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, सुमेरियन, अक्कदी, ठीक है, और इजिप्ट के जो किंगडम हैं, ठीक है, साम्राज्य हैं जो, और शंग डायनेस्टी, मतलब जो शंग साम्राज्य था, ये सब शुंग का जो साम्राज्य था, ये सब आप पढ़ने वाले हो इस तरीके से। और जो यूनिट 5 जो होगी आपकी, यूनिट 5 में आप खाना बदोश देहातीवाद के बारे में पढ़ोगे, जो खाना बदोश होते थे। और यूनिट 6 जो आपकी होगी वो होगी द एडवेंट ऑफ आयरन, मतलब लोहे का आगमन किस प्रकार से दुनिया में हुआ, और कैसे ये लोहे की जो प्रौद्योगिकी थी, जो लोहे की टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार ये दुनिया में फैली, और इससे क्या क्या हमारे आर्थिक बदलाव भी हुए। तो इस तरीके से ये 6 यूनिट होंगी। अब इसके लिए बुक बता देता हूँ आपको मैं, जो आपकी ये सेकंड सब्जेक्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। वो है अमर फारूकी की, अमर फारूकी नाम से राइटर हैं अमर फारूकी। इनकी बुक का नाम है अर्ली सोशल फॉर्मेशंस, और इसको हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, प्राचीन और मध्यकालीन सामाजिक संरचनाएं और संस्कृतियां, इस नाम से ये बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक अपने सिलेबस से रिलेटेड यहाँ से मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपकी हिस्ट्री की बुक 1, सॉरी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आपको मैंने बता दिया है। तो आपको अगर हिस्ट्री ऑनर्स का पैटर्न पता है तो उसमें से 2 कोर सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए। अब तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका ईवीएस एईसीसी, ठीक है। एईसीसी का मतलब होता है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है। और एईसीसी के अंदर आपको 2 सब्जेक्टों के ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ईवीएस और दूसरा होता है इंग्लिश। तो अगर आप अपने पहले सेमेस्टर में ईवीएस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी एईसीसी में, और अगर आप पहले सेमेस्टर में इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस पढ़नी पड़ेगी। तो ईवीएस के बारे में बताऊंगा, फिर इंग्लिश का भी बता दूंगा। अगर कोई बच्चा ईवीएस नहीं लेना चाहता, इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो वो इंग्लिश एईसीसी में ले सकता है। अगर कोई ईवीएस में इंटरेस्टेड है तो वो ईवीएस ले सकता है तीसरे सब्जेक्ट में। तो इसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका जो सिलेबस है हिंदी में बता दूं एक बारी, तो वो है पर्यावरण का अध्ययन और उसका परिचय, पारितंत्र। और आपको बता दूं, हमने ये पूरा ईवीएस का सिलेबस जितना भी आपका बना रखा है, आपको पूरे नोट्स वगैरह सब इसके मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमने वीडियो बना के भी आपको पढ़ा रखा है। तो आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, बस आपको चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। और जो इकाई 3 है उसके अंदर आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। इकाई 5 के अंदर आपको पर्यावरण प्रदूषण, नाभिकीय खतरे, ठोस अपशिष्ट और प्रदूषण के बारे में, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। और 7वीं इकाई जो होगी उसमें मानव जनसंख्या पर्यावरण पर उसका प्रभाव, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका ईवीएस का सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें तो यूनिट 1 जो होगी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज की होगी,
और यूनिट 2 जो होगी वो इकोसिस्टम्स के बारे में होगी। और जो आपकी यूनिट 3 है वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में होगी, जिसमें मिनरल, सोइल और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और आपके जो नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ोगे, एनर्जी रिसोर्सेज और केस स्टडीज आपको बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी। और यूनिट 4 के अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपको पढ़नी होगी। यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या क्या होते हैं, किन किन लेवल पे हम पढ़ सकते हैं इसको, और वैल्यू क्या है बायोडाइवर्सिटी की, ये आप पढ़ोगे। और यूनिट 5 जो है उसमें आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जितने भी प्रकार का आपका पोल्यूशन होता है। और यूनिट 6 जो है वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज, जिसमें आपको वैश्विक लेवल पे मतलब दुनिया के लेवल पे क्या क्या इशू हैं एनवायरमेंट के वो आपको पढ़ना होगा। जिसमें आप जानते होंगे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल और बहुत सारी कन्वेंशंस और भी हैं, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। और यूनिट 7 के अंदर जो है वो आपको पढ़ना होगा ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट, क्या क्या जो मनुष्य जाति जो है उसका, मनुष्य मानव समाज का क्या क्या प्रभाव है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से ये कुछ होने वाला है। तो 7 यूनिट आपकी हो गई। अब बुक जो है जो बताई जाती है ईवीएस के लिए, तो एक तो इराक बड़ूचा, ये राइटर हैं, इनकी ईवीएस की बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक कौशिक एंड कौशिक, ये जो है पब्लिशन जो होती है, यहाँ से भी ईवीएस की बुक काफ़ी अच्छी आती है। और भी आप बहुत सारी बुक शॉप पे जाके आप पूछ सकते हो, आपको कहना होगा कि मुझे एईसीसी ईवीएस की फर्स्ट ईयर की बुक चाहिए ईवीएस के लिए, तो आपको और भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। और उसके अलावा हमने अपने नोट्स भी बना रखे हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और आपको वीडियो में भी पढ़ाया गया है, तो आपको शायद ज़रूरत ना भी पड़े बुक लेने की, तो सब कुछ आपके लिए तैयार है। अब अगला जो सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको कहा था एईसीसी में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस और इंग्लिश। तो ईवीएस जो है आपको बता दिया सिलेबस, इंग्लिश का अभी मैं आपको आगे बताऊंगा बाद में। पहले आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट जो आपका चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। एक हो गया आपका कोर 1, कोर 2 जो कि दोनों हिस्ट्री के होंगे, तीसरा आपको एईसीसी मैंने बता दिया ईवीएस, चौथा सब्जेक्ट है आपका जेनरिक इलेक्टिव। और ये हर बच्चा अपनी इच्छा से चुन सकता है, अलग अलग जो है ऑप्शन होते हैं, जैसे आप जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस आपके पास अवेलेबल हो सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको एक काम करना है, मैं जेनरिक इलेक्टिव के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें सारे जेनरिक इलेक्टिव जो जीई होता है उसके सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस और बुक्स की आपको रीडिंग्स जितनी भी लिस्ट होगी, बुक लिस्ट आपको बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, और जो हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हैं आपको अपना जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है मुझे बताना है, फिर मैं उसकी लिस्ट बना लूंगा और फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका एईसीसी के अंदर इंग्लिश का बताना रह गया था। तो एईसीसी में ईवीएस का सिलेबस आपको बता दिया है। अगर आप ईवीएस नहीं लेना चाहते, अगर आपने इंग्लिश ली है एईसीसी में, तो उसका सिलेबस आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें यूनिट 1 होगी, जिसमें आपको कम्युनिकेशन थ्योरी और इसके टाइप्स, कम्युनिकेशन के मोड्स, ये सब पढ़ना होगा। और जो यूनिट 2 है उसमें लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना होगा, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन, पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बैरियर्स एंड स्ट्रेटजीज, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन। और उसी के साथ में यूनिट 3 जो होगी, इसमें आपको स्पीकिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच। यूनिट 4 के अंदर आपको जो है क्लोज रीडिंग सिखाई जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन, समरी, पैराफ्रेजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ये आपको इसमें सिखाया जाएगा यूनिट 3 और 4 में। यूनिट 5 जो होगी आपकी, वो राइटिंग स्किल्स के लिए होगी, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स और लेटर राइटिंग। और एक और रह गया था टॉपिक, वो है लिटरेरी नॉलेज और टेक्स्ट, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और इसके लिए जो बुक अवेलेबल है इंग्लिश एईसीसी की, वो राइटर का नाम आपको बता रहा हूँ मैं, प्रेरणा मल्होत्रा नाम से राइटर हैं, इनकी बुक अवेलेबल है। और भी बहुत सारी बुक आपको बुक शॉप पे मिल जाएंगी। मेनली आपको जो अपना फोकस रखना होता है वो कोर सब्जेक्ट के बुक पे रखना होता है। जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री की जो दोनों बुकें हैं, जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, उसकी बुक आपको एक काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बुक लेनी है, क्योंकि वही आपका मेन होता है उद्देश्य ऑनर्स पढ़ने का, हिस्ट्री ऑनर्स। और बाकी ये एईसीसी वगैरह ये चेंज होता रहता है। आप हिस्ट्री की जो भी बुक लें वो काफ़ी सोच समझ कर और अच्छे से लेनी है आपको। आपको मैंने बता दिया सारा सिलेबस किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा हिस्ट्री का, आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का लेवल है, अब स्कूल लेवल खत्म हो चुका है। तो आपको अलग अलग राइटर की बुकें पढ़नी होंगी। और मैंने जो मुझे पता थी मैंने आपके लिए बता दी हैं, तो आप उन पे ज़रूर एक बारी ध्यान दें। बाकी हम जल्दी ही आपके लिए जो कोर्स है बीए ऑनर्स हिस्ट्री का, वो भी हम जल्दी इसी चैनल पे लाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।